बिहार में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 98 लाख लोगों के बैंक खातों में 1100 रुपए भेज दिए हैं। यह पैसा बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को मिला है। सरकार ने पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो एक बार अपना बैंक खाता जरूर जाँच लें। राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों से जुड़े मामले की जांच चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रही टीम से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट से भी जवाब मांगा गया है। अदालत ये जानना चाहती है कि जांच किस हालत में है और आगे क्या कार्रवाई हुई है। अब सभी लोगों की नजर अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर बनी हुई है। देश के कई राज्यों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और मौसम की जानकारी देखते रहें। अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना बताई गई है। बिहार की बांकीपुर सीट का चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ पहुंचे। अब इस सीट पर प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इस चुनाव पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के एक विधायक को दूसरी पार्टी में आने के लिए पैसे और बड़ा पद देने की बात कही गई। इसके बाद बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेज दिया। अब दोनों तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। ये मामला अब राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों की नजर इस बात पर है कि आगे सच क्या निकलकर सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले चंडीगढ़ और आसपास के कुछ इलाकों में बम की धमकी मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। कई स्कूलों और दूसरे सरकारी दफ्तरों की जांच की गई। राहत की बात ये रही कि जांच के दौरान कोई खतरनाक चीज नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी किसने भेजी। अब पूरे मामले पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है। दिल्ली में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव पार्टी को और मजबूत बनाने और कुछ राज्यों में नए फैसलों पर बात होगी। कर्नाटक सरकार में बदलाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजर बैठक के नतीजों पर बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के एक नेता ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दोनों तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे कितना बढ़ता है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने फिर बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी की हाल की विदेश यात्रा को लेकर कई सवाल उठे हैं। पार्टी का कहना है कि लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से जुड़ा बताया और कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार बयान दे रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कौन क्या जवाब देता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई टोल पॉलिसी लागू कर दी है। इस नीति के तहत निजी वाहनों को कई मामलों में राहत देने का फैसला लिया गया है, जबकि कमर्शियल वाहनों से पहले की तरह टोल वसूला जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों का सफर सस्ता होगा और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड दौरे में भारत ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के साथ एआई, रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा शिक्षा और निवेश को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं। इन समझौतों से भारत और दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। क्या बांकीपुर चुनाव में राजनीति गर्मा गई है? नामांकन के कुछ ही देर बाद वीणा मानवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद मामला और गर्म हो गया। तेज प्रताप यादव ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उनकी उम्मीदवार के साथ गलत व्यवहार किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून के अनुसार की गई। इस घटना के बाद बांकीपुर का चुनाव पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। आज की 25 बड़ी खबरें यहीं समाप्त हुईं। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबरें मिस न हो।